नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज जानते हैं प्राणियों के पैरों का रहस्य। अपनी जादुई आंखों से अपने आसपास की दुनिया को देखिए। हम इंसानों के तो 2 पैर होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के कोने में जाला बुनने वाली मकड़ी या बारिश में रेंगने वाले केंचुए के कितने पैर होते होंगे? आज हम अपनी नई किताब वीणा के तीसरे पाठ कितने पैर के साथ जीव जगत के एक अनोखे सफर पर निकलेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि प्रकृति में ऐसे भी जीव हैं जिनके पास 0 पैर हैं और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके पास सैकड़ों पैर हैं। तो चलिए अपनी गिनती शुरू करते हैं और जीव जगत के इस रहस्य को सुलझाते हैं। सांप के शरीर की बनावट को गौर से देखिए। सांपों की दुनिया में पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये जमीन पर बड़ी तेजी से रेंग सकते हैं। जानते हैं कैसे? ये अपनी मजबूत मांसपेशियों और शरीर के निचले हिस्से अर्थात पेट की खाल की मदद से आगे बढ़ते हैं। अक्सर बरसात के दिनों में आप इसे गीली मिट्टी पर रेंगते हुए देखते होंगे। सांप की ही तरह केंचुए के पास भी पैर नहीं होते। यह अपने शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़कर और फैलाकर जमीन के अंदर और ऊपर बड़ी आसानी से रेंगता है। अब हम एक और बिना पैर वाले जीव की बात करेंगे जो पानी में रहता है। उसका नाम है मछली। मछली के पास भी पैर नहीं होते। यह अपनी पूंछ को दाएं बाएं हिलाकर पानी को पीछे धकेलती है और रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं 2 पैर वाले जीवों की, जैसे हम इंसान और पक्षी। यह पेंगुइन है। इसके 2 पैर हैं और बर्फीले ठंडे क्षेत्रों में रहता है। यह पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन बर्फ में खूब तेजी से दौड़ सकता है। आपने चिड़िया को तो देखा ही है, जो बड़े मजे से टहनी पर बैठी रहती है। जरा इसके पैरों को देखिए। सभी पक्षियों और हम इंसानों के 2 ही पैर होते हैं। जिन जीवों के 2 पैर होते हैं उन्हें हम द्विपाद प्राणी कहते हैं। हम मनुष्य भी इसी द्विपाद श्रेणी का हिस्सा है। 4 पैर वाले पशुओं को तो आप रोज ही देखते होंगे। जंगली पशु हो या पालतू, सभी के 4 पैर होते हैं। जिन जीवों के 4 पैर होते हैं उन्हें हम विज्ञान की भाषा में चतुष्पाद प्राणी कहते हैं। हमारे आसपास के सभी पशु जैसे घोड़ा, हाथी, जिराफ, चूहा आदि सभी इसी चतुष्पाद टोली का हिस्सा है। अब हम एक ऐसे अनोखे जीव के बारे में जानेंगे जिसके 5 पैर होते हैं। कंगारू अपनी पूंछ का उपयोग चलने और खड़े होने के लिए 5वें पैर की तरह करता है, जो इसे आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक ताकत देता है। इसलिए इसे हम पंचपाद भी कहते हैं। अब जरा इस रंग बिरंगी तितली को देखिए, जो इतने सुंदर ढंग से फूल पर बैठी है। जरा इसके पैरों को गिनिए। इसके 6 पैर हैं। विज्ञान की भाषा में ऐसे जीवों को षटपाद प्राणी कहते हैं। हमारी चींटी, मक्खी, मच्छर भी इसी षटपाद टोली के सदस्य हैं। प्रकृति के इस नन्हे से जीव को देखिए। इसका नाम है गुबरेला। इसके 6 पैर होते हैं। इसे भी षटपाद की सूची में रखा गया है। तितली और चींटी की तरह यह भी एक षटपाद जीव है। गुबरेला अक्सर पत्तियों पर बैठा रहता है। इसके 6 पैर इसे फिसलन भरी पत्तियों पर भी मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। इस कीट को आपने अक्सर घरों के कोने में या झाड़ियों में जाला बुनते हुए देखा होगा। इस जीव का नाम है मकड़ी। इसके पैर गिनिए कितने पैर हैं? कुल 8 पैर। इन जीवों को विज्ञान की भाषा में अष्टपाद प्राणी कहा जाता है। हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे अष्टपाद प्राणी हैं। इस जीव को देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं। इसका नाम है बिच्छू। आज हम इसके पैरों का रहस्य जानेंगे। इसके पैरों को ध्यान से गिनिए। इसके 8 पैर होते हैं। यह अष्टपाद जीवों की श्रेणी में आता है। इसके ये 8 पैर इसे पथरीली जमीन पर संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यह है केकड़ा। इसके पैरों को जरा ध्यान से देखिए। इसके 10 पैर होते हैं। विज्ञान की भाषा में 10 पैर वाले जीवों को दशपाद प्राणी कहा जाता है। इसके आगे के 2 पैर मजबूत चिमटों जैसे होते हैं, जो इसे भोजन पकड़ने और अपनी रक्षा करने में मदद करते हैं। इस जीव का नाम है झींगा। जरा इसके शरीर को ध्यान से देखिए। केकड़े के ही तरह इसके पास भी चढ़ने के लिए 10 पैर हैं, इसलिए इसे भी दशपाद कहा जाता है। इसके पैरों के अलावा इसकी लंबी लंबी मूछें इसे पानी में रास्ता ढूंढने में मदद करती है।
अब तक हमने 0 से लेकर 10 पैर वाले जीवों को देखा। इस जीव को देखिए, यह है कनखजूरा। इसकी अलग अलग प्रजातियों के पास 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। इतने सारे पैरों की वजह से ही यह मिट्टी और पत्थरों के बीच बहुत तेजी से भाग पाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारी प्रकृति में बिना पैरों वाले प्राणी से लेकर अनगिनत पैरों वाले प्राणी रहते हैं। इस पाठ में आपने जितने प्राणियों के बारे में सुना है या देखा है, उनसे भी हजारों प्रकार के प्राणी हमारे आसपास रहते हैं। आपने देखा कि सांप, मछली, केचुआ आदि प्राणी किस प्रकार बिना पैर के भी चल पाते हैं। वहीं कनखजूरा जैसे प्राणी सैकड़ों पैर लेकर सरपट भाग जाता है। इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा, उसका सार यहाँ है। प्रकृति में जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। हर जीव के पैरों की बनावट और संख्या उसके काम और पर्यावरण के अनुसार होती है। जीवों के पैर चाहे कितने भी हों, वे अपने शरीर की बनावट के अनुकूल चलने या दौड़ने में आसानी महसूस करते हैं। अब आपके लिए पहला काम ये है कि आप अपनी कॉपी पर ऐसी एक टेबल बनाएंगे। उसमें 4 पैरों से अधिक वाले जीवों का नाम और उनके पैरों की संख्या लिखेंगे। और दूसरा काम यह है कि एक बार एक सांप और एक कनखजूरे में बहस छिड़ गई। सांप और कनखजूरा अपनी अपनी ताकत को अधिक बताने के तर्क देते हैं। उनके बीच के संवाद को स्थापित कीजिए, अर्थात सांप और कनखजूरे में इस बहस को लेकर क्या क्या बातें होती है, उसे अपनी कॉपी पर लिखो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।